गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। सबसे पहली टर्म है आपकी रेसिस्टेंस। कि रेसिस्टेंस क्या होता है, आप सब छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एक रुकावट होती है टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज the obstruction to the flow of current। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। आप इसको इट इज़ डिफाइंड एज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो में जो अपोजिशन पैदा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। या जो करंट को फ्लो करने से रोकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सब ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। तो एज पर ओम्स लॉ V जो हमारा है वो किसके बराबर होता है? I R के बराबर। V किसके बराबर होता है? I R के बराबर। इट इम्प्लाइज R हमारा किसके बराबर होता है? V अपॉन I के बराबर। एंड दिस R इज आवर रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है, इसी R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। वेयर यहाँ पे जो V है वो आपका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor। ठीक है, what is V? Potential difference across the conductor। okay, and I is what? I is equal to the current flowing through the conductor। what is I? It is the current flowing through the conductor, and R you know is resistance of the conductor। resistance of the conductor कि जिस कंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे कितना रेसिस्टेंस है। क्लियर? ओके, अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो आप सबको पता है कि यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। आपको सबको पता है क्या यूनिट होते हैं इसके? ओम। एंड अगर इसके सिंबल की बात करें तो दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। क्लियर? ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है दैट इज रेसिस्टिविटी। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है दैट इज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए, वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, कि जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L इज व्हाट? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए, जितना ज़्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ज़्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा जो है वो अपोजिशन ऑफर होगा टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। जितना ज़्यादा अपोजिशन आपका आएगा इन द फ्लो ऑफ करंट, एंड अपोजिशन इज व्हाट? रेसिस्टेंस। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? L के। मतलब L इज व्हाट? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, एंड R is inversely proportional to the area of the conductor।
आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब कंडक्टर का जितना भी एरिया होगा आपका, ए इज़ व्हाट, एरिया ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा एरिया होगा कंडक्टर का, रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, उतना ही कम होगा। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जो कंडक्टर का है वो है कम होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जितना कम एरिया होगा आपका कंडक्टर का, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा एरिया होगा आपका कंडक्टर का, रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा कंडक्टर का, इलेक्ट्रॉन के पास उतना ज़्यादा एरिया होगा फ्लो करने का। तो अगर एक जगह पे थोड़ी सी अपोजिशन मिल रही है तो वो दूसरी जगह से आराम से निकल जाएगा। जैसे अगर मैं ये एक बनाता हूँ यहाँ पे एक कंडक्टर, एक मान लेता हूँ कि ये मेरा कंडक्टर है, और एक कंडक्टर मैंने ऐसा बनाया जिसका एरिया जो है वो क्या है, छोटा है। दिस इज़ द एरिया, बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ज़्यादा रास्ता है, तो वो आराम से फ्लो कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे रास्ता कम है तो उसको फ्लो करने में क्या होगी, दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, जिससे रेसिस्टेंस जो है वो क्या आएगा, आपका ज़्यादा आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर जाएगा, तो आपका करंट जो है वो कैरी कर जाएगा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो अपोजिशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो कंडक्टर में आपका करंट फ्लो कराएगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोजिशन है, जिसको आप लोग रेसिस्टेंस बोलते हो, यहाँ पे कम आएगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एरिया कम है तो रुकावट ज़्यादा आएगी, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर दोनों को कंबाइन करें हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। क्लियर। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, लेट डॉट कांस्टेंट बी रो। हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट क्या है, रो है। दिस इज़ व्हाट, रो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और अगर ऐसे बोले तो दिस इज़ व्हाट, रेसिस्टिविटी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, रेसिस्टिविटी, जिसकी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अगर इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करें तो जो हमारा ये रो है, ये किसके बराबर आ जाता है, R इंटू ए अपॉन एल के बराबर। रो इज़ इक्वल टू, उसको बोलते हैं रो, RH, उसको बोलते हैं रो। ठीक है, एंड रो इज़ व्हाट, रो इज़ इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू ए अपॉन एल। This is the definition of resistivity. This is the equation of resistivity. Okay, this is your resistivity, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, specific resistance. अब अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि if A is equal to 1 centimeter square and length of the conductor is 1 centimeter, तो we can say that अगर हम ये पुट करते हैं एरिया 1 के बराबर एंड L 1 के बराबर, तो रो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, रो बिकम्स इक्वल टू द रेसिस्टेंस। तो वी कैन से दैट द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, इज डिफाइंड एज द resistance of the conductor whose length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square। है ना, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द resistance of the conductor whose length is 1 centimeter and area is equal to 1 centimeter square। इसको हम एक तरीके से और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास जो कंडक्टर है वो कोई एक क्यूब शेप का है ना, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर है अगर वो कोई क्यूब शेप का है, राइट, इस तरीके से, और मान लेते हैं कि इस क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर ईच के बराबर है। क्लियर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस कंडक्टर में जो टोटल रेसिस्टेंस होगा
या इस कंडक्टर में, जैसे हम मान लें कि हमारे पास अगर ये कोई क्यूब शेप का कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर है हमारे पास क्यूब शेप का, तो इसमें से जितना भी करंट आपका फ्लो कर रहा है, उस करंट के फ्लो में जो भी रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो ये क्यूब करेगा। मतलब जितना इसका एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, या आप कह सकते हैं कि जितना इस क्यूब का वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस उसको ऑफर करेगा। तो ये कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ये कंडक्टर कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, जितना इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है इसका, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ द रेसिस्टेंस, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose volume is 1 सेंटीमीटर क्यूब। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। वहीं अगर हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के यूनिट्स की बात करें तो क्या फॉर्मूला था, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। रेसिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। एरिया के यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लेंथ के यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, ओम सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा। तो यूनिट क्या आ जाएंगे इसके, ओम। यूनिट्स रेसिस्टिविटी की क्या आ जाएंगे, ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वांटिटी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज व्हाट, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, it is the reciprocal of resistance. Conductance is what, it is the reciprocal of resistance. जो reciprocal, देखो resistance क्या है, opposition to the flow of current, और conductance क्या है कि कितना करंट हमारा किसी कंडक्टर के थ्रू कैरी हो रहा है, तो वो resistance का उल्टा होगा। therefore हम लोग कहते हैं कि it is the reciprocal of resistance। ठीक है। अच्छा, या हम लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, और इट इज़ अ मेजर ऑफ ईज विद विच, इट इज़ अ मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। मतलब कितनी आसानी से किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। क्लियर। तो हम कह रहे हैं कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कंडक्टेंस क्या होगा, इट इज़ 1 अपॉन आर। क्लियर। कंडक्टेंस इज व्हाट, 1 अपॉन रेसिस्टेंस, मतलब इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर। तो इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, फिर जो यूनिट्स रेसिस्टेंस के हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन ओम, एंड विच इज़ इक्वल टू MHO, मो, और ओम इन्वर्स भी इसको बोला जाता है। और इस ओम इन्वर्स को हम लोग या सीमेंस भी बोलते हैं। क्लियर। एंड सीमेंस का सिंबल होता है S। क्लियर। तो दिस इज बेसिकली कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी आती है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कंडक्टेंस आपका रेसिप्रोकल है रेसिस्टेंस का, वैसे ही आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और
रेसिस्टिविटी का। क्लियर। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक resistance, the reciprocal of specific resistance is called as specific conductance, या जिसको कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कापा। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? के टाइप का एक सिंबल होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते क्या हैं? कापा। इस कापा के साथ इसको डिनोट किया जाता है, किसको? कनेक्टिविटी को। तो दिस इज व्हाट बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टिविटी? रो। तो कापा इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो क्या फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी का? 1/r इंटू A/L। क्लियर। तो इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/r इंटू L/A के बराबर। क्लियर। नाउ कंडक्टेंस हमारा किसके बराबर हो गया फिर? 1/r L/A के बराबर। क्लियर। दिस 1/r किसके बराबर आ जाएगा आपका? कंडक्टेंस के बराबर। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? कंडक्टेंस के बराबर। कंडक्टेंस इंटू L/A इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। क्लियर। अब अगर हम ये मान के चलें कि इफ़ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाए? सॉरी स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी? कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगी। स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है हमारी वो किसके बराबर आ जाएगी? सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगी? कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगी। तो हम लोग फिर डिफाइन कर सकते हैं इसको, देयरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? बेसिकली कंडक्टेंस होती है किस कंडक्टर की? जिसका लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर है एंड एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अच्छा, अब अगर मैं ये मान लूँ कि जो कंडक्टेंस या सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैं जिस की फाइंड कर रहा हूँ कंडक्टर की, अगर वो हमारा कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, राइट, वो हमारा क्या है? कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, तो वहाँ पे जो मैं कंडक्टेंस फाइंड करूँगा वो क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है। मान लेते हैं कि जो हम लोग कंडक्टेंस फाइंड कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है। ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हम लोग तब निकालते हैं जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनाया जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनाया जाता है? हमने 2 मेटल की रॉड लगाई होती हैं, कहाँ पे डिप की होती हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, और इन 2 मेटल की रॉड को हमने कनेक्ट किया होता है बैटरी के साथ। ठीक है। एक एंड होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा एंड होता है आपका नेगेटिव। तो एक रॉड आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और एक रॉड आपकी क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो रॉड की लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये जो एरिया है रॉड का, जिसको हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं,
अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम ये मान लें कि हमारा लेंथ जो है इस रॉड का 1 सेंटीमीटर एंड एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है ये कितना करंट कैरी करेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है, जितना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो ये इलेक्ट्रोड्स कवर करेंगी, उतना ये क्या करेगा, करंट कैरी करेगा। क्योंकि यहाँ पे करंट किसकी वजह से कैरी होगा, आयंस की वजह से। तो आयंस कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट से। तो जितना इलेक्ट्रोलाइट इन रॉड्स ने कवर किया होगा उतना ही करंट यहाँ पे आपका कैरी होगा। क्लियर। और जो इलेक्ट्रोलाइट इन्होंने कवर किया है आपकी इन रॉड्स ने, वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, उसके वॉल्यूम से। तो मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का इन्होंने कवर किया होगा उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगी। तो अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है रॉड्स का, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ के बराबर। तो मतलब वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोलिटिक आपका जो मतलब करंट कितना कैरी करेगा इस आपके सेल में से, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इस वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना आयंस होंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस is defined as the specific conductance is defined as the conductance of 1 centimeter cube of the solution of an electrolyte, है ना। क्योंकि अगर हमारा रॉड का एरिया 1 सेंटीमीटर है, सॉरी रॉड की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना वॉल्यूम कवर करेंगे ये सॉल्यूशन का, 1 सेंटीमीटर क्यूब कवर करेंगे। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस होंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस फिर क्या होगी, वो कंडक्टेंस जो कहाँ से मिलती है हमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट से। तो इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे 1 ml भी लिखा हो सकता है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। क्लियर। तो चलिए अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं इसके यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, K इज़ इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो 1/r ओम इनवर्स और L क्या है, सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो ये ओम के बराबर होगा और ऊपर सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर ये जब कटेगा तो ये सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो ये यूनिट आप किसके बराबर आ जाएंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर। तो कापा के ये यूनिट हैं वो क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दैट्स ऑल इन द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।